हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सूक्ष्म अर्थ देने वाले शब्द, यानी कि सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द हैं, जिसको हम पिछले 2 वीडियो में करते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है, उसके लिए आपसे मैं सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, तो हिंदी ही नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द, यानी कि ये शब्द हमें देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें क्या होता है, सूक्ष्म अंतर मिलता है और उसकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये चाहे कोई भी क्लास हो, क्लास लगभग 8 से लेकर +2 या BSc BA तक, MA तक, आगे तो ऊपर वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पिछली 2 वीडियो मैंने इसके बारे में बना रखी हैं 15-15 करके। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनको देख पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इसी तरह अपना साथ बनाए रखें और नए आने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका भी मैं वेलकम करती हूँ। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम 30 कर चुके हैं, आज करने वाले हैं 31, सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। अब चलिए 31 पर करते हैं। शब्द देखिए, आगामी और भावी। देखने में हमें एक जैसे लगते हैं, आगामी भावी, लेकिन दोनों में क्या है, सूक्ष्म अंतर है। वो सूक्ष्म थोड़ा सा अंतर क्या है, आगामी किसको कहते हैं, जो आने वाला है, जो आने वाला है उसको कहते हैं आगामी। जैसे कल, परसों, यानी कि पास का जो समय होगा वो आने वाला होगा, उसको कहते हैं आगामी। एग्जाम्पल है, आगामी वर्ष में महंगाई और बढ़ेगी, या कि अगले वर्ष में क्या होगी, महंगाई और बढ़ जाएगी। और भावी किसको कहते हैं, जो होने वाला है, यानी कि इसका कोई निश्चित समय नहीं है, जो आगे आने वाले काफी वर्षों के बाद होने वाला है उसको कहते हैं भावी। एग्जाम्पल है, बच्चे देश के भावी नागरिक हैं। जो अब बच्चे हैं वो बड़े होकर क्या बन जाएंगे, अपने देश के भावी नागरिक। अब देखिए, आगामी और भावी में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको समझ में आ गया होगा। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में क्या मिला, हमें अंतर मिला। अगला देखिए, उत्साह और साहस। दोनों में, इनमें भी अंतर है। उत्साह किसको कहते हैं, काम करने वाला, काम करने का बढ़ता हुआ जो जोश है, जो जज्बा है, उसको कहते हैं उत्साह। किसी भी काम को करने के लिए हमारे मन में जो ललक होती है, जो जो जज्बा होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्साह कहते हैं। और साहस, किसी कठिन, कष्टदायक, भयानक स्थिति पर काबू पाने का जो भाव होता है उसको साहस कहते हैं। यानी किसी भी ऐसी स्थिति हो, भयानक हो, जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो, फिर भी हम साहस करें, फिर भी हम अपना हौसला बनाए रखें, उसको कहते हैं साहस। चलिए, अगला है, उपहार और भेंट में क्या अंतर है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन सूक्ष्म अंतर देखिए। उपहार, बराबर वालों से सप्रेम आदान प्रदान की जाने वाली वस्तु, यानी हम अपनी जो हम उम्र हैं, हमारे जो बराबर वाले हैं, उनको जो वस्तु देते हैं उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, उसको कहते हैं उपहार कहेंगे। और भेंट किसको कहेंगे, बड़ों को दिए जाने वाला उपहार। अपने से बड़ी उम्र के लोगों को जो हम भेंट देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको उपहार देते हैं, उसको कहते हैं भेंट। उपहार और भेंट देखने में एक जैसे हैं लेकिन देखिए इनमें अंतर है। अपने बराबर वालों को जो वस्तु दी जाती है प्रेम के रूप में, उसको कहते हैं उपहार, और अपने से बड़ों को जो वस्तु प्रेम पूर्वक दी जाती है उसको कहते हैं भेंट। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुख्यात और विख्यात। यानी कि कुख्यात किसको कहेंगे, बुरे रूप में जिसको जाना जाता है, याद किया जाता है, उसको कहते हैं कुख्यात। और विख्यात, जो अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, उसको कहते हैं विख्यात। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई खड़ग सिंह नाम का डाकू हो, इस क्षेत्र में बड़ा कुख्यात रहा है। डाकू का कार्य बुरे काम करना होता है, तो कुख्यात किसके अर्थ में आ गया, डाकू के लिए कुख्यात। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े ही अच्छे कार्य किए, तो वो अपने अच्छे कार्यों के लिए क्या रहे, विख्यात रहे। ठीक है, चलिए आगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई नई वीडियो डाली जाए उनकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे और उसका लाभ आप ले पाओ। ठीक है, आज हम 34 कर चुके हैं, चलिए आगे करते हैं। 35 नंबर पर देखिए, उपकरण और उपादान। इन दोनों में क्या अंतर होता है। उपकरण किसको कहते हैं, किसी वस्तु के निर्माण हेतु यंत्र, यानी कोई चीज बना रहे हैं उसमें जिन जिन औजारों की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं उपकरण। और उपादान, किसी वस्तु के निर्माण में आवश्यक वह सामग्री जिससे वह बनती है,
यानी किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, कोई नई चीज़ बना रहे हैं, उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, वो सारी चीज़ें मिलाकर क्या हो जाती हैं, उपादान होती हैं। और कोई एक विशेष चीज़ उसमें से ले लेते हैं, उसको कहते हैं उपकरण। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है उपयोग और प्रयोग। सुनने में हम एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है सूक्ष्म। कौन सा है वो? उपयोग किसको कहेंगे? किसी वस्तु को के लाभ को जानते हुए उसका प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? उपयोग करना। और प्रयोग किसको कहते हैं? किसी वस्तु के लाभ को परखने के लिए उसे काम में लेना या साधारण रूप से व्यवहार में लाना क्या कहलाता है? प्रयोग। इसको एक सामान्य से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि हम अपने घरों में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लक्स साबुन का प्रयोग करते आ रहे हैं, उसके बेनिफिट को हम जानते हैं, तो उसका जो प्रयोग कर रहे हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, रूटीन में, तो उसको कहते हैं उपयोग। और उसकी जगह कोई मार्केट में नई सोप, नया साबुन दिखाई दिया तो हम उसको खरीद लाते हैं और उसका तब प्रयोग, उसको उपयोग में लाते हैं, तो वो क्या कहलाता है कि इस पर प्रयोग करके देखते हैं कैसी रहेगी, उसको कहते हैं प्रयोग। उपयोग और प्रयोग दोनों में क्या अंतर है ये हम जान चुके हैं। उपयोग कहते हैं किसी वस्तु के लाभ को जानते हैं फिर उसको काम में लाना क्या कहलाता है? उपयोग। और कोई नई वस्तु खरीदी है उसको काम में लाना क्या कहलाता है? प्रयोग। ठीक है। अगला है कृपा और दया। देखने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर देखिए। कृपा दूसरे के दुख निवारण हेतु साधारण प्रयत्न, यानी दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए जो थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं उसको कहते हैं कृपा। और दया दूसरे के दुख निवारण हेतु स्वाभाविक इच्छा, और दूसरे के दुख को दूर करने के लिए हमारे मन में जो प्रबल इच्छा है, जो मजबूत इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं दया। अगला है किराया और भाड़ा। किराया और भाड़ा देखने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर है, और इन अंतर की वजह से हमें इस अंतर को समझ नहीं पाते और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। किराया और भाड़ा। किराया किसको कहते हैं? मकान आदि को काम में लेने के बदले दी जाने वाली राशि को कहते हैं किराया। यानी किसी मकान में रहते हैं और उसके बदले में कुछ धन दे देते हैं, पैसे देते हैं, उसको कहते हैं किराया। और भाड़ा किसको कहते हैं? परिवहन के बदले दी जाने वाली राशि, यानी किसी व्हीकल में हम बैठकर आते हैं तो उसके बदले में जो पैसा देते हैं उसको भाड़ा कहते हैं। इजी है। अगला है कंगाल और दीन। कंगाल और दीन में क्या अंतर है? अत्यधिक जो बहुत ही गरीब है, जिसके पास खाने को भी कुछ नहीं हो, उसको कहते हैं कंगाल। और जो कंगाल की थोड़ी सी अच्छी स्थिति है, यानी कि वो गरीब तो है लेकिन उसके पास खाने के या खाना खाने का प्रबंध उसने कर लिया है, तो दीन उसको कहते हैं जिसकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, उसको दीन कहेंगे, यानी कि गरीब कहेंगे। और जिसके पास कुछ भी नहीं हो, खाने के भी लाले पड़े रहे, उसको कहते हैं कंगाल। अगला है शोक दुख। शोक और दुख। शोक किसको कहते हैं? किसी की मृत्यु या बड़ी दुर्घटना से उत्पन्न जो दुख होता है उसको कहेंगे शोक। और दुख किसको कहते हैं? साधारण मानसिक जो पीड़ा जिससे हम शीघ्र छुटकारा पाना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ दुविधा है और उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उसको कहते हैं दुख। और किसी की मृत्यु आदि के द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं शोक। ठीक है। अगला है शोभ और रोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोनों, शोभ और रोष। शोभ किसको कहते हैं? किसी अवांछित स्थिति पर हुआ दुख, जिस स्थिति को हम चाहते नहीं, जिस कंडीशन को हम चाहते नहीं, उस पर जो दुख होता है उसको कहते हैं शोभ। जैसे काम न मिलने पर नवयुवकों में बहुत शोभ है। शोभ रोष की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या होती है? अवांछित, जिसको हम नहीं चाहते। काम न मिलना ये क्या है? अवांछित स्थिति है, यानी कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो दुख होता है, जो गुस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? शोभ कहते हैं। और रोष किसी अवांछित निर्णय के विरुद्ध क्रोध एवं विरोध का भाव, यानी कि कोई ऐसा निर्णय या ऐसी स्थिति है जिसको हम नहीं चाहते हैं और वह कार्य नहीं किया जाता, तो उसकी वजह से हमारे मन में जो क्रोध के भाव आते हैं उसको क्या कहते हैं? रोष कहते हैं। शोभ और रोष में अंतर आप जान चुके होंगे। चलिए अगला है, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई जो भी जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। कार्य और कर्तव्य में क्या अंतर है? कार्य किसको कहते हैं? कोई भी सामान्य काम होता है उसको कहते हैं कार्य। और कर्तव्य किसको कहेंगे? वह काम जिसको करने के लिए नैतिक अनिवार्यता हो, यानी नैतिकता की बात को ध्यान में रखकर जो काम किया जाता है उसमें क्या उसको कहते हैं कर्तव्य। जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो यहाँ पर काम सेवा करने का काम तो हो रहा है, लेकिन इसमें नैतिकता क्या है? माता पिता की सेवा करना नैतिकता है ये। अब देखिए आगे, चेष्टा और प्रयास। चेष्टा और प्रयास। चेष्टा किसको कहते हैं? किसी काम के लिए किया जाने वाला सामान्य सा जो प्रयत्न होता है उसको कहते हैं चेष्टा, यानी कि कोई काम करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा प्रयास कर लिया है उसको कहते हैं चेष्टा। प्रयास सफलता की आशा में किया जाने वाला विशेष प्रयास, और हमें किसी चीज की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, जो
दिल और जान से जो प्रयास करते हैं उसको क्या कहते हैं, जो प्रयत्न करते हैं उसको कहते हैं प्रयास। एग्जाम्पल आप इस तरह से सामान्य रूप में कहूँ, जैसे कि हम किसी कक्षा में पास होने के लिए जो प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा, उसको क्या कहते हैं, चेष्टा। लेकिन उसी कक्षा में जब हम प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, प्रयास कहेंगे। मैं आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चलिए ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। अगला देखिए, चतुर और चालाक। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में क्या अंतर है। चतुर किसको कहेंगे, अच्छे कार्य में जो होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसको कहते हैं चतुर। और चालाक बुरे कार्य में जो इंटेलिजेंट हो, निपुण हो, टैलेंटेड हो, उसको कहते हैं चालाक। दोनों में अंतर है। एक चतुर अच्छे वाले रूप में है और चालाक बुरे वाले रूप में है। द्वेष और ईर्ष्या एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन अंतर देखिए। द्वेष शत्रु के प्रति हमारे मन में जो भाव रहते हैं उसको क्या कहेंगे, द्वेष कहेंगे। हमारे दुश्मन को देखकर मन में जो भाव पैदा होते हैं उसको कहेंगे द्वेष। और दूसरों की जो तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उसको सहन न कर पाने से जो दुख उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, उसको क्या कहेंगे, ईर्ष्या। द्वेष और ईर्ष्या में अंतर क्या है, शत्रु को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको कहेंगे द्वेष, और दूसरे की तरक्की को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, उसको सहन न करने वाले भाव हैं, उसको कहेंगे ईर्ष्या। अगला देखिए, निबंध और लेख और प्रबंध। तीन शब्द आ गए, निबंध, लेख, प्रबंध। इनमें क्या अंतर है। अब देखिए, निबंध किसी विषय का ऐसा विवरणात्मक विवेचनात्मक आलेख जिसमें विषय की प्रस्तुति में लेखक का अभिव्यक्ति कौशल प्रमुख हो। यानी कि ऐसा आलेख होता है, ऐसा लेख होता है जिसमें विषय की प्रस्तुति तो होती है और साथ साथ में उसमें लेखक की अभिव्यक्ति करने का कौशल भी दिखता है, लेखक की अभिव्यक्ति करने का टैलेंट भी होता है। दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। और लेख किसी विषय पर ऐसा विवरणात्मक विवेचनात्मक लेख आलेख जिसमें विषय वस्तु की प्रधानता हो, प्रस्तुति की नहीं। निबंध में क्या होता है, विषय वस्तु की प्रस्तुति के साथ साथ उसमें लेखक की अभिव्यक्त करने का कौशल भी देखा जाता है। लेकिन लेख में क्या देखा जाता है, विषय वस्तु की प्रधानता तो है, कोई इसमें टॉपिक तो रहता है, लेकिन उसकी प्रस्तुति की नहीं, उसमें प्रस्तुत करने की कोई प्रधानता उसको नहीं दी जाती। प्रबंध किसको कहते हैं, निबंध से बड़ी किसी विषय पर एक विस्तृत एवं नवीन अनुसंधान परक रचना, यानी कि निबंध है और इससे बड़ी रचना को क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। जैसे कोई महाकाव्य है, काव्य है, उसको क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं, बहुत बड़े काव्य रचना को। जैसे जयशंकर प्रसाद की एक कामायनी है जो कि क्या है, एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसको निबंध कहने की बजाय क्या कहेंगे, प्रबंध काव्य है। ये आ गया होगा समझ में। अगला चलिए 47 नंबर पर, निदेशक, निरीक्षक, प्रेक्षक। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ध्यान दें इस पर। निदेशक, निरीक्षक, प्रेक्षक सुनने में एक जैसे लगते हैं, अंतर देखिए। निदेशक किसको कहेंगे, किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला अधिकारी, यानी कि किसी प्रकार का कोई व्यवस्था करवानी है और उसका निर्देश देने वाला, उसके बारे में जानकारी जो दे रहा है कि ऐसे करना है वैसे करना है, उस अधिकारी, उस ऑफिसर को क्या कहते हैं, निदेशक कहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था करवाने के संबंध में जो निर्देश दिए जाते हैं, जो डायरेक्शन की जाती है, जो डायरेक्टर होता है, उसको क्या कहते हैं, निदेशक कहेंगे। और निरीक्षक किसको कहेंगे, किसी व्यवस्था की देखभाल एवं जांच करने वाला। अब देखिए, व्यवस्था बना रखी है और उसकी देखभाल और जांच करने वाले को क्या कहेंगे, निरीक्षक कहेंगे। और प्रेक्षक किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच करने वाला, किसी वस्तु में कितना टैलेंट है, कितनी वो गुणों से भरी हुई, कितनी वो अच्छी है, उसकी क्वालिटी की जांच करने वाले को क्या कहेंगे, प्रेक्षक कहेंगे। निदेशक, निरीक्षक, प्रेक्षक। निदेशक किसको कहेंगे, ऐसा अधिकारी जो किसी व्यवस्था के संबंध में अपने डायरेक्शन देता है, डायरेक्टर को कहेंगे निदेशक। और निरीक्षक किसको कहेंगे, जो व्यवस्था की गई है उसकी देखभाल और जांच करने वाला जो अधिकारी होता है उसको कहेंगे निरीक्षक। और प्रेक्षक किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच करने वाला, गुणवत्ता यानी कि इस वस्तु की क्वालिटी कैसी है, उसको क्या कहेंगे, प्रेक्षक। अगला है निधन और मृत्यु। सुनने में एक जैसे लगते हैं, निधन, मृत्यु। निधन किसको कहेंगे, जब किसी लोकप्रिय प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको कहते हैं निधन। और मृत्यु किसको कहेंगे, सामान्य व्यक्ति का जो देहावसान यानी कि मृत्यु, सामान्य व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसको कहेंगे मृत्यु। अगला है निद्रा और तंद्रा। निद्रा किसको कहेंगे, गहरी नींद में सोने को क्या कहते हैं, निद्रा। और तंद्रा
तो देखिए, निद्रा गहरी नींद को कहेंगे। और तंद्रा किसको कहते हैं? यानी कि न जागा रहता है न सोया रहता है, जागने और सोने के बीच की जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? तंद्रा कहते हैं। अगला देखिए, पारितोषिक और पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, पारितोषिक पुरस्कार। पारितोषिक किसको कहेंगे? किसी प्रतियोगिता में प्राप्त की गई विजय के कारण दिया गया उपहार। यानी कि कोई कंपटीशन है और उसमें हमारी विजय हो जाती है, उस विजय के उपरांत हमें कोई उपहार दिया जाता है, कोई भेंट दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? पारितोषिक कहेंगे। और पुरस्कार किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ कार्य के कारण दिए जाने वाला उपहार। यानी कि कोई व्यक्ति बिना किसी कंपटीशन के वैसे ही सामाजिक कार्य, अच्छे कार्य करता है, उसको दिए जाने वाला जो उपहार होता है उसको क्या कहते हैं? पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, तो ये आज 50 हो गए हमारे। मैं आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये जो टॉपिक करवाया गया ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में डालकर आप पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।